नमस्कार मित्रों, जैसा कि आज दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के बीए थर्ड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2023-24 के अंतर्गत आज हिंदी विषय का हिंदी गद्य प्रथम प्रश्न पत्र हुआ है, जिसका कोड था HND 201। पेपर आईडी था 1160। यह पेपर 11/1/2024 को हुआ है। आइए इसके आंसर की पर विचार करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो आइए शुरू करते हैं। पहला पेपर जो पूछा गया था, पहले पेपर का पहला प्रश्न जो था, इनमें से कौन सी रचना ललित निबंध है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। दूसरा प्रश्न आपके सम्मुख है, इनमें से कौन सी रचना निबंध नहीं है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, संवदिया। संवदिया एक कहानी है। आइए अगले प्रश्न को देखें। तीसरा प्रश्न आपसे पूछा गया था, हिंदी में आदर्शोन्मुख यथार्थवादी कथाकार हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रेमचंद्र। चौथा प्रश्न पूछा गया था, सुखदा। चौथा प्रश्न था, कर्मभूमि उपन्यास में कौन सी विचारधारा को अभिव्यक्ति मिली है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, गांधीवादी। आइए अगले प्रश्न को देखें। पांचवा प्रश्न पूछा गया था, सुखदा उपन्यास की प्रमुख स्त्री पात्र है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कर्मभूमि की। आइए अगले प्रश्न को देखें। छठा प्रश्न आपसे पूछा गया था कि छठा प्रश्न था, मुख्य पुरुष पात्र महेश्वर है। तो यह जो है यह रोज कहानी का है। ऑप्शन सी सही होगा छठा का। सातवां प्रश्न है, दाम्पत्य जीवन की एक रस्ता और उबाऊपन कहानी की मुख्य विषय वस्तु है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए, रोज की। प्रश्न संख्या 8 पूछा गया था आपसे, हिंदी का अंग्रेजी शैली में प्रथम मौलिक उपन्यास है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी, परीक्षा गुरु। 10वां प्रश्न पूछा गया था आपसे, अपनी खराबियों के मूल कारणों को खोजो, कोई धर्म की आड़ में, कोई सुख की आड़ में छिपे हैं, उन चोरों को वहां से पकड़ कर लाओ, उनको बांध बांध कर कैद करो, उपर्युक्त पंक्तियां हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी, यह पंक्तियां भारतवर्षोन्नत कैसे हो सकती है से लिया गया है। प्रश्न संख्या 10 पूछा गया था, नई कहानी पत्रिका का संपादन किया था। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, भैरव प्रसाद गुप्त ने नई कहानी पत्रिका का संपादन किया था। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 11 पूछा गया था, करुणा की विधा है। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, निबंध। प्रश्न संख्या 12 पूछा गया था, प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी गई कहानी का नाम है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उसने कहा था। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का है। प्रश्न संख्या 13 पूछा गया था, पाजेब कहानी में मुख्य पात्र है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी, आशुतोष। प्रश्न संख्या 14 पूछा गया था, वसंती नाम की पात्र है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी, करुणा। प्रश्न संख्या 15 पूछा गया था, गजाधर बाबू रचना के पात्र हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, वापसी कहानी के प्रमुख पात्र हैं गजाधर बाबू। प्रश्न संख्या 16 पूछा गया था, वापसी रचना मूलतः आधारित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, वृद्ध विमर्श। प्रश्न संख्या 17 पूछा गया था, बड़ी हवेली की टूटी ड्योढ़ी द्वारा लेखक का इशारा है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी, पतनशील सामंती व्यवस्था का यह जो कहावत है वह पतनशील सामंती व्यवस्था को
इंगित करती है? प्रश्न संख्या 18 पूछा गया था। संवदिया रचना एक जीवंत चित्रण है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी नारीमन का। प्रश्न संख्या 19 पूछा गया था। फणीश्वर रेणु की रचना है, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी संवदिया। प्रश्न संख्या 20 पूछा गया था। रोज कहानी के लेखक हैं, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 21 पूछा गया था। ग्रीन का उल्लेख हुआ है, तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी रोज में। प्रश्न संख्या 22 पूछा गया था। मालती मुख्य पात्र है, तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी कहानी रोज का। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 23 पूछा गया था। प्रेमचंद्र युग के उपन्यासकार हैं, तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। और प्रश्न संख्या 24 पूछा गया था। पर्दा कहानी मूल रूप से केंद्रित है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी झूठी शान की रक्षा करना। प्रश्न संख्या 25 पूछा गया था। प्रेमचंद्र की रचना है, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। कर्मभूमि, गबन और मंत्र ये तीनों रचनाएं प्रेमचंद्र जी की है। प्रश्न संख्या 26 पूछा गया था। प्रेमचंद्र का मूल नाम है, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी धनपत राय प्रेमचंद जी का मूल नाम है। प्रश्न संख्या 27 पूछा गया था। जब बच्चे को संबंध ज्ञान कुछ कुछ होने लगता है, तभी दुख के उस भेद की नींव पड़ जाती है जिसे करुणा कहते हैं। यह प्रसिद्ध कथन है, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 27 आपसे पूछा गया था। कविता लिखने में व्याकरण के नियमों की अवहेलना न करनी चाहिए, यह पक्ति है, तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी कवि कर्तव्य का। प्रश्न संख्या 29 पूछा गया था आप लोगों से कि जिन वृक्षों की जड़ें गहरी होती हैं उन्हें बार बार सींचने की जरूरत नहीं होती, यह वाक्य किस प्रसिद्ध रचना से उद्धृत है, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी मुर्दहिया। प्रश्न संख्या 30 पूछा गया था। दुखी आशा से ईश्वर में भक्ति रखता है, सुखी भय से। दुखी आशा से ईश्वर में भक्ति रखता है, सुखी भय से, ये पंक्तियाँ किस रचना की है, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी करुणा का। प्रश्न संख्या 31 है। दबा हुआ पुरुषार्थ ही स्त्रीत्व है, यह पंक्ति निम्नलिखित में से किस रचना की है, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी संवदिया की। प्रश्न संख्या 32 को देखें। पूछा गया था इनमें से कौन सा लेखक ललित निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध है, तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न संख्या 33 पूछा गया था। प्रिया नीलकंठी के लेखक हैं, तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए कुबेरनाथ राय। प्रश्न संख्या 34 पूछा गया था। लहना सिंह किस कहानी का मुख्य पात्र है, तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी उसने कहा था। प्रश्न संख्या 35 पूछा गया था। कर्मभूमि उपन्यास प्रकाशित हुआ, तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी 1932 में। प्रगतिवादी उपन्यासकार की श्रेणी में नहीं है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए यशपाल। और प्रश्न संख्या 37 पूछा गया था। इनमें से किस कहानीकार पर मनोविश्लेषणवाद और अस्तित्ववाद का प्रभाव पड़ा है, तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी अज्ञेय। साहिबा अज्ञेय पूरा नाम है।
प्रश्न संख्या 38 पूछा गया था, आंचलिक उपन्यासकार के रूप में पहचाना जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, फणीश्वर नाथ रेणु को। प्रश्न संख्या 39 पूछा गया था, ऐतिहासिक उपन्यासकार माना जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए, वृंदावन लाल वर्मा को। इनकी प्रमुख रचना मृगनयनी है। प्रश्न संख्या 40 पूछा गया था, किसान की समस्या पर लिखी गई कहानी का नाम है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी, पूस की रात। प्रश्न संख्या 41 पूछा गया था, बाल मनोविज्ञान के लिए जानी जाती है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए, पाजेब कहानी। प्रश्न संख्या 42 पूछा गया था, 42 बहुरिया शब्द का प्रकार है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी, देशज। प्रश्न संख्या 43 पूछा गया था, पाजेब रचना है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए, जैनेन्द्र कुमार। प्रश्न संख्या 44 पूछा गया था, बलिया के ददरी मेले के अवसर पर देशोपकारिणी सभा में भाषण देने के लिए लिखा गया निबंध है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी, भारतवर्षोन्नत कैसे हो सकती है। आइए प्रश्न संख्या 45 को देखें। पूछा गया था, लगती अवध भयावह भारी पक्ति है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है कि। प्रश्न संख्या 46 पूछा गया था आप लोगों से, संवदिया का अर्थ है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए, संदेशवाहक। प्रश्न संख्या 47 पूछा गया था आप लोगों से, पूस की रात कहानी है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यथार्थवादी। और प्रश्न संख्या 48 पूछा गया था, पर्दा कहानी के मुख्य पात्र हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बबर अली और पीर बख्श। प्रश्न संख्या 49 पूछा गया था, पर्दा कहानी है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए, यशपाल की। और अंतिम और 50वां प्रश्न आपसे पूछा गया था, कर्मभूमि उपन्यास का प्रमुख पुरुष पात्र है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अमरकांत। तो मित्रों, इस प्रकार जो आज 11/1/2024 को बीए थर्ड सेमेस्टर का हिंदी फर्स्ट पेपर, हिंदी गद्य प्रथम का, जिसका कोड था HND 201 और पेपर आईडी जो था वह था 1160। इसका आंसर मैं इन 50 प्रश्नों का सही देने का प्रयास किया हूं। अगर एक दो में त्रुटियां हों तो आप लोग इसे मानवीय भूल समझकर माफ़ करिएगा। और आप लोग जो गलत आंसर लगे उसको कमेंट के माध्यम से हमें सूचित करिएगा। तो मित्रों, इसके बाद जब हिंदी का कल सेकंड पेपर होगा तो उसके आंसर की के साथ मैं उपस्थित होऊंगा। तो मित्रों, आज इतना ही। नमस्कार।